दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर बने हुए हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण आप लोगों को समझ आया कि नहीं? आज मैं बताता हूं आपको कि इसके पीछे के क्या कारण हैं कि जो पीएम मोदी पिछले एक दशक से शीर्ष पर बने हुए हैं। मौजूदा सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर देश में पहले से बनाए सिस्टम को लगातार बदलती जा रही है। फिर उससे किसी का कितना ही नुकसान हो, इससे शायद मौजूदा सरकार या सत्ता दल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सरकार पक्षपातपूर्ण बयानबाजी करती रहती है और अपने लिए हुए फैसलों को सही साबित करने में लगी रहती है। सरकार के ऐसे ही एक फैसले की वजह से देश के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जो 3 आईपीसी और सीआरपीसी के कानून वह लेकर आई है, वह कानून ड्राइवरों की जान निकाल देगा, क्योंकि नए कानून के हिसाब से किसी भी ट्रक ड्राइवर से किसी भी व्यक्ति को धक्का या ठोकर लगती है या इस पूरे हादसे में उस व्यक्ति की जान जाती है तो ड्राइवर को तत्काल 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। यह कैसा कानून है? ड्राइवर कितनी ही कम सुविधा के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उस सबके बीच यह कानून देश के गरीब को बस परेशानियों में उलझा कर तबाह कर देगा। या इन कानूनों के पीछे छुपकर सरकार तबाह कर देना चाहती है। जो नए 3 दंड संहिता के कानून लाए गए हैं, जब कानून लाए गए तो देश के गृह मंत्री से लेकर सत्ता दल के तमाम नेताओं का कहना था कि ये नए कानून बेहतर समाज, गुलामी की सोच और लोगों को सुधारने के लिए लाया गया है, ना कि किसी को सजा देने के लिए। ऐसा ही कुछ जब 3 नए कृषि कानून लाए गए थे उस समय भी कहा गया था। यह 3 नए कृषि कानून आपके जीवन को बदल देंगे, आपके भविष्य को नया उजाला देंगे। तब किसानों ने भी कहा था कि हमें नया जीवन नहीं चाहिए और ना ही आपका कृत्रिम उजाला भी, तो भाई आप हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। किसान बैठ गए। लगभग 700 किसानों ने इस आंदोलन में शहादत भी दी और किसानों की जीत हो गई। कुछ उसी मोड़ पर जाता दिख रहा है ट्रक ड्राइवरों का यह आंदोलन। अभी तो सिर्फ सांकेतिक रूप से ही ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल बुलाई है। अगर यह आंदोलन आगे बढ़ा तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। पहले बात करते हैं तीनों नए दंड संहिता के कानूनों पर और फिर बात करेंगे इस कारण होने वाले आर्थिक नुकसानों से। दोस्तों, सरकार कह रही है कि जो नए 3 कानून दंड संहिता वाले आए हैं वह देश में न्याय की परिभाषा को मजबूत करेगी, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पुराने कानून की ही भाषा को बदलकर देश के सामने पुराने कानून को और उसका हिंदी नाम रखकर नया कवर चढ़ाकर पेश कर दिया गया है। शाह तब कुतर्क करते नजर आए जब उन्होंने दावा किया कि नए कानून से राजद्रोह को अपराध के रूप में हटा दिया गया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक, MK गांधी और वल्लभ भाई पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया था। बेशक वह जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख नहीं करेंगे, जिन्होंने ब्रिटिश काल की जेलों में सबसे लंबा समय बिताया था, क्योंकि उनकी पार्टी और उसके संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहरू के प्रति गहरी नफरत रखते हैं। ये बात किसी से छुपी भी नहीं है। लेकिन नए कानून के तहत देश के खिलाफ बोलने वालों को सजा दी जाएगी। हालांकि सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं होगी, क्योंकि यह अभिव्यक्ति का और आज़ादी का हिस्सा है। यानी सरकार की नीतियों की अगर आप आलोचना करेंगे तो उसमें राजद्रोह का केस नहीं होगा, लेकिन आप देश की आलोचना करेंगे तो राजद्रोह का केस होगा। जब लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है,
इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। यदि कोई नागरिक कहता है भारत एक गंदा देश है, भारतीय लोग जातिवादी और सांप्रदायिक है कि भारत का अतीत कई मायनों में अनुचित और अन्यायपूर्ण और अलोकतांत्रिक था, तो वह देशद्रोह नहीं कर रहा। ये ऐसे तर्क है जो एक आज़ाद देश में दिए जा सकते हैं और दिए जाने चाहिए। नया कानून इसके खिलाफ है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि दक्षिणपंथी भाजपा सरकार अपने छोटी राष्ट्रवादी सोच के साथ इन कानूनों को लेकर आई। अब आर्थिक मुद्दे पर बात कर लेते हैं। ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल से रोजाना 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। तो लगभग जो 3 दिन का ये सांकेतिक हड़ताल है, इसमें लगभग 450 करोड़ रुपए के नुकसान होने की उम्मीद है। आप अमित शाह का बयान सुनिए, जो संसद में कानून पेश करते हुए उन्होंने कहा था। अनुमति प्राप्त होने के बाद मैं आशा करता हूं कि ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होगी जो पूर्णतया भारतीय है। मान्यवर, आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया हमारे कंकरन लिस्ट में है, परंतु कई सालों से आईपीसी 163 साल से, सीआरपीसी 125 साल से और एविडेंस एक्ट 150 साल से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे, वही एक्ट को आज हम उसी एक्ट से आज हम गवर्न हो रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल बाद इस देश में सारे कॉलोनियल कानूनों के अंदर उसको बदलाव कर कर समाप्त कर कर भारत की आत्मा को प्रस्तावित करने की शुरुआत की। मान्यवर, 2019 से हम इस पर अगस्त 2019 से इस पर विचार विमर्श, चर्चा, सलाह कर रहे थे और मुझे आनंद है मान्यवर कि आज मैं इस महान सदन के सामने इसका परिपाक लेकर आपके आशीर्वाद के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सिर्फ कानूनों के नाम नहीं बदले, उसके उद्देश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों को सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और उसका उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेज शासन की रक्षा का था। उसमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, इसके मानव अधिकार की सुरक्षा और निर्बल को रक्षण देने की व्यवस्था दूरबीन लेकर भी ढूंढे तो नहीं दिखाई पड़ती। मान्यवर, धाराओं के क्रम से भी ये इंगित हो जाता है, मानववध या किसी मां बेटी के साथ अत्याचार से बड़ा क्या गुनाह हो सकता है। परंतु मान्यवर, पहले ट्रेजरी के खजाने को लूटने का गुनाह, रेल की पटरियों को तोड़ने का गुनाह, अंग्रेज शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का गुनाह, इसकी प्रायोरिटी ऊपर थी। मानव हत्या की प्रायोरिटी और बहन बेटी के साथ अत्याचार की प्रायोरिटी बहुत नीचे थी, क्योंकि अंग्रेज शासन का ये उद्देश्य ही नहीं था। उसका उद्देश्य दंड देने का था जो शासन के खिलाफ काम करते थे। उसका उद्देश्य जिनके साथ अन्याय होता है, जिन पर अत्याचार होता है, उसको न्याय देने का नहीं था। आज मैं जो 3 बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मान्यवर, ये तीनों बिलों का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, न्याय देने का है, न्याय का विचार। सुना आप लोगों ने अमित शाह का बयान। आप लोगों को क्या लगता है, ट्रक ड्राइवरों को ये जो नए कानूनों में सजा का प्रावधान है हिट एंड रन मामले में, कितना सही है, कितना गलत है और ये होना चाहिए या कम होना चाहिए, हमें जरूर लिखकर भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।